तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों की 50,000 रुपए के आसपास की बेसिक सैलरी है। 48 है तो भी ये कैलकुलेशन उनके लिए काम करेगी, 52 है तो भी ये कैलकुलेशन उनके लिए काम करने वाली है। आज हम जानेंगे 8वें पे कमीशन के बाद नई ग्रोस सैलरी कितनी होगी, उनको मिलने वाला एरियर कितना होगा अमाउंट के अंदर, ये जानने की कोशिश करेंगे। जरूर देखिएगा वीडियो, आप सभी को काफी ज्यादा बेनिफिट इस वीडियो से मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पे कमीशन का आधार जो कि फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है, आज की डेट में उस पर बात करेंगे। और आज की डेट में फिटमेंट फैक्टर भी मैं एक नया लेकर आया हूं आप सबके लिए। दोस्तों, 3.25 की मांग हो रही है, लेकिन जो कर्मचारी संगठन 3 से लेकर 3.25 की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि 1.8 से 2.5 रह सकता है। मेरा मानना यह है कि 2.5 से ऊपर ही फिटमेंट फैक्टर रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक है दोस्तों। जब तक पे कमीशन लगेगा तो डीए मिला के ही 1.70 आप सभी का फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि ओनली अगर डीए भी मर्ज कर दिया जाए तो 1.70 ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब सरकार भी इसमें कुछ तो बढ़ोतरी करेगी। सरकार भी इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी, मान लो एक की बढ़ोतरी करती है तो 2.70, अगर 70 की बढ़ोतरी करती है तो 2.40। मैं एक राउंड नंबर ले रहा हूं आज 2.5, जिससे हम गणना करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और आंकड़े कुछ ऑथेंटिक लगे। मेरी पिछली कई वीडियोस पर लोगों को थोड़ी सी शिकायत थी फिटमेंट फैक्टर थोड़ा सा मैं 3.0 से कैलकुलेशन कर रहा था, तो आज हम इस कैलकुलेशन को 2.50 से करेंगे। मैं मान लेता हूं कि मेरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है और जो फिटमेंट फैक्टर मुझे पे कमीशन में मिल रहा है वो है 2.50। जो नई डीए जो है किसी भी पे कमीशन के अंदर वो जीरो हो जाता है। नई बेसिक सैलरी मेरी 2.50 इंटू 50,000 यानी कि 1.25। ठीक है, 1,25,000 रुपए नई बेसिक सैलरी होगी। अब हम करते हैं सैलरी का कंपैरिजन, आज कितनी मिल रही है और आगे कितनी मिलेंगी। बेसिक पे 50,000 के हिसाब से डीए बैठता है 60% के हिसाब से 30,000 रुपए। 7% टीपीटी के हिसाब से 3500 रुपए होते हैं। एचआरए 10% के हिसाब से 5,000 रुपए बैठता है। हालांकि ये 10%, 20%, 30% क्लास के हिसाब से, एक्स क्लास सिटी, वाई क्लास सिटी, जेड क्लास सिटी, इनके हिसाब से ये अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन हम अभी जो आज की गणना कर रहे हैं उसमें केवल हम इसके लिए लेते हैं जो सबसे स्मॉल अमाउंट है, 10%। अदर अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस बाकी भत्ते आप सभी को मिलते हैं, उनको मैं 10,000 के अंदर सम्मिलित कर रहा हूं। तो यानी कि जो 98,500 आपकी टोटल आज की डेट में ग्रोस सैलरी बन रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर ऐसा है तो जरूर कमेंट करिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। बेसिक पे नई 8वें पे कमीशन में क्या होगा, 1,25,000 नई बेसिक पे बन जाएगी। टीपीटी 7% के हिसाब से 8750 रुपये बनेगा। एचआरए 10% के हिसाब से 12,500 रुपये बनेगा। अदर अलाउंसेस 12,000 मैं कर रहा हूँ, मात्र 20% की बढ़ोतरी इनमें कर रहा हूँ। तो हालांकि इसमें ज्यादा भी बढ़ोतरी होती है और हर पे कमीशन में ये बढ़ोतरी लाजमी है, होती ही है। तो कुल मिलाकर जो नई हमारी पे आई ग्रोस पे 1,58,250 रुपए। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सारी की सारी कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर 2.50 से है। उम्मीद करता हूं कि फिटमेंट फैक्टर इसके इर्द गिर्द ही कहीं रहता हुआ नजर आए। इसलिए आज का जो आंकड़े हैं ये बहुत ज्यादा आपको रिलेवेंट, सटीक नजर आते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं एरियर कितना मिलेगा। दोस्तों, जो आपकी बढ़ी हुई सैलरी है, माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से मिलेगी। ऐसे में इस पे कमीशन को आने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं। कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी 1 जुलाई 2027 या 1 जनवरी 2028 से आप सभी की आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो जो आज की गणना एरियर की करेंगे हम दो आंकड़ों की करेंगे, 18 महीने और 24 महीने। तो जो पे डिफरेंस आ रहा है ये 59,750 रुपये आ रहा है। ठीक है, ऐसे में अगर 18 महीने का एरियर मिलता है तो 10,75,500 रुपये, 24 महीने का एरियर मिलता है तो 10,34,000 रुपये, सॉरी 14,34,000 रुपये मिलेंगे। एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा,
क्या सरकार टीपीटी का एरियर देगी? क्या सरकार एचआरए का एरियर देगी? क्या सरकार जो आपको हार्डशिप अलाउंस मिलता है, यानी कि रिस्क हार्डशिप अलाउंस, इसका एरियर देगी? क्या सरकार अदर अलाउंसेस जो बढ़े हुए हैं, जिनको मैं 20% में ले रहा हूं, उनका एरियर देगी? या ओनली फॉर जो डीए को मर्ज करके पे बढ़ेगी उसका एरियर मिलेगा? ये बातें भी एरियर को अफेक्ट कर सकती हैं। तो जो आंकड़े मैंने आज 2.50 के फिटमेंट फैक्टर से बताए, ये आंकड़े तब भी बदलेंगे अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होता है, और जब भी बदल जाएंगे अगर फिटमेंट फैक्टर कम हो। दूसरा, एरियर में डिफरेंस आता है तो भी ये आंकड़े बदल सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसी फिगर के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपका एरियर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि सरकार और 8वें पे कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस की टीम बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने वो काम करके दिखाया है जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप सीधे अपनी मांगे बोर्ड को, जो कमेटी गठित हुई है, उसको डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं, लास्ट वीडियो में बता रखा है, देख सकते हैं। दूसरा, एरियर मिलेगा 1 जनवरी 2026 से, ये लगभग कंफर्म हो गया है। दूसरा, एक चीज और, फिटमेंट फैक्टर का आप सभी को जो मैं अभी तक विश्लेषण कर रहा हूं, मेरा मानना है कि 2.50 के आसपास रह सकता है। हालांकि कर्मचारी संगठन 3.25 की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन अब बात आती है कि पे कितनी बढ़ जाएगी। दोस्तों, आप सभी को मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। आप सभी देख सकते हैं, 1 लाख के हिसाब से 1.5 लाख, यानी कि 50% पे के अंदर वृद्धि हो सकती है। ये मानकर चलिए, जो अब मैं यहाँ पर बेसिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ग्रोस सैलरी की बात कर रहा हूँ। आपकी ग्रोस सैलरी में 50% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। अब अंदाजा लगाइएगा, अगर आपकी ग्रोस सैलरी 50,000 रुपए है, तो आप 75,000 रुपए पा सकते हैं। अगर आज की डेट में आपकी ग्रोस सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आप आने वाले वक्त में 1,50,000 रुपए पा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 80,000 रुपए है, ग्रोस सैलरी की बात कर रहा हूं, तो आप आने वाले वक्त में 1,20,000 रुपए पा सकते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा अंदाजा आप सभी को लगा दिया, ताकि ऐसा व्यक्ति जो जिसकी बेसिक पे 50,000 रुपए नहीं है, वो भी इस वीडियो को देख रहा हो, तो वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाए। इसलिए मैंने ये डिटेल भी आप सबके साथ साझा की है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए।